हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरवीएम स्टडी में। चलिए आज के 11 क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा जो कि 31 नंबर से चालू होगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 31 है जो कि मैं इस पर लिख दिया हूं और आप लोग भी आराम से देख सकेंगे। तो दिया है कि एक गोली एक लक्ष्य की ओर 55 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दागी जाती है। ठीक है ना। एक बंदूक से गोली को क्या किया जा रहा है कि लक्ष्य की ओर दागी जा रही है, 55 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दागी जा रही है। ठीक है। तो 55 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दागी जा रही है, यानी कि वेग जो दिया है, वेग हमारी कितनी हो गई वेग आपका दिया है 55 मीटर प्रति सेकेंड, 55 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। ठीक है ना। अच्छे तरीके से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक बुलेट है, बुलेट मतलब गोली है, इसको मान लेते हैं गोली है। गोली को क्या किया जा रहा है, लक्ष्य की ओर मतलब इधर की ओर दागी जा रही है और मान लीजिए यहाँ पर गोली यहाँ पर आकर के दागी जा रही है। ठीक है। तो इस गोली का वेग जो है कि 55 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो बीच की जो दूरी है, बीच की पूरी यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं x, क्योंकि दूरी भी जरूरत है लेने के लिए, तो दूरी को मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, x मीटर। ओके। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 है। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट दूसरा है, ये पॉइंट दूसरा है। ठीक ना। इसके बीच की दूरी ये हो गई है। तो दागनी है और ये वेग भी दे दिया है आपको। ठीक है। तो मान लेते हैं इसको माना जाए कि माना T1 इक्वल टू, देखिए दो चीज दिया है, एक तो गोली का दिया है और एक आपका उसका दिया है। ठीक है ना। तो गोली का समय, ये T1 इक्वल टू गोली को दागने तक का समय मैं कहूंगा, और दूसरा जो T2 इक्वल टू मैं कह रहा हूं कि T2 इक्वल टू आपका ध्वनि का समय, ध्वनि का समय। देखिए पूरा अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दागनी है, फिर कह रहा है कि यदि लक्ष्य से गोली गोली के टकराने की ध्वनि गोली के दागने के 7 सेकंड पश्चात सुनाई दे, 7 सेकंड पहले जब सुनाई देती है तो लक्ष्य की दागने के स्थान से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दागने के स्थान से दूरी ज्ञात करना है, इसलिए मैंने क्या किया कि T1 इक्वल टू गोली का समय, T2 इक्वल टू ध्वनि का समय। ठीक है, दो चीज मान लिया हूं। तो देखिए अगर हम बात करें कि T1 प्लस T2 करें तो देखिए बात यहां से ये समझनी है कि देखिए कह रहा है कि यदि लक्ष्य के गोली के टकराने की ध्वनि, लक्ष्य से गोली के टकराने की ध्वनि गोली के दागने से 7 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, 7 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, तो गोली का समय और ध्वनि का समय अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा 7 सेकंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 7 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो हमको चाहिए T1 का मान और T2 का भी मान चाहिए। तो देखिए समय निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका दूरी बटा में चाल। तो दूरी आपका ये x माने हुए इसके लिए, और चाल हमारी कितनी दी है, 55 दी है। ठीक है ना। चाल T1 के लिए, गोली के लिए हमारा चाल कितना दे दी है, 55 दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा x बटा में 55। T2 का अगर मान निकालेंगे तो T2 के लिए क्या होगा, देखिए दूरी तो वही रहेगी। ठीक है ना, दूरी तो वही रहेगी, लेकिन आपका कह रहा है कि ध्वनि की चाल कितना दे दिया है, 330 दे दिया है। ठीक है ना, 330 दिया है। अब क्या करेंगे, सभी को ला करके इसमें पुट किया जाएगा। देखिएगा x बटे में 55 और प्लस में ये है x बटे में 330 इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसी को हम लोग हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा इधर अगर समझ में आ रहा हो तो इधर दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिएगा। 330 को अगर हम लेंगे एलसीएम के रूप में तो हमारा चला जाएगा 6 बार में। देखिए 6 बार में जाएगा तो 6x और प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसको इधर 7 की तरफ भेज देंगे और या इसको जोड़ लेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर 7 गुणे में 300 कितना हो जाएगा, 30। 7 से 7 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 330 मीटर। ठीक है ना, आपका ये निकल कर आ जाएगा 330 मीटर। कह रहा है ना स्थान से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो लक्ष्य की दागने के स्थान से, लक्ष्य जो दागा जा रहा है उसके स्थान से जहां गोली टकरा रही है उसके बीच की दूरी निकालना था, तो आ गया 330 मीटर। ठीक है ना। तो चलिए इसको आप नोट करिए, उसके बाद मैं आगे करता हूं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। कुमार मित्तल का ये बुक है, उस बुक में से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो 32 नंबर जो ये सवाल दिया है, 32 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे।
सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उसको देखा जाता है कि क्या इसमें कुछ बनने लायक है तो बनाते हैं, ना बनने लायक है तो जो पॉइंट दिया रहता है उस पॉइंट से फार्मूला रख करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए सवाल को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी देखिएगा। 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से एक गोली, 19.6 मीटर की ऊंचाई पर एक बंदूक से गोली। तो चित्र देखिएगा कैसे बनेगा, चित्र आपका इस तरह बनेगा। चित्र को देखिएगा बहुत ध्यान से। ये इसकी इतनी हाइट से हम क्या कर रहे हैं, गोली को छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये पृथ्वी से, पृथ्वी की हाइट से गोली को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारी हाइट है, यहां से यहां तक की हाइट है 19.6 मीटर है। ये आपका 19.6 मीटर, देखो कह रहे हैं 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से एक गोली 50 मीटर प्रति सेकेंड के क्षैतिज वेग से, 50 मीटर प्रति सेकेंड के क्षैतिज वेग से, मतलब ये बंदूक क्या किया जा रहा है, यहां से दागी जा रही है क्षैतिज वेग से, यहां से यहां तक की जो क्षैतिज वेग है 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, ठीक है। 50 मीटर प्रति सेकेंड की वजह से क्षैतिज क्या कर रहा है, क्षैतिज वेग से, और दूसरी बंदूक से उसी प्रकार की गोली 100 मीटर प्रति वेग से। अब दूसरी बंदूक से 100 मीटर प्रति वेग से क्या की जा रही है, क्षैतिज 100 मीटर प्रति क्षैतिज वेग से की जा रही है, दागी जा रही है, वेग से एक वेग से छोड़ी जाती है, ठीक है ना, छोड़ी जाती है। तो पहला आपसे पूछ रहा है, देखिए क्या कह दिया उसको लिख लेते हैं। एच का मान दे दिया है 19.6 मीटर, और आपका देखिए डबल दिया है क्योंकि दो बंदूक है ना, दो बंदूक के द्वारा ये छोड़ी जा रही है गोली, ठीक है ना। तो दो बंदूक के द्वारा छोड़ी जा रही है, तो याद देखिए प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग के बराबर 0 ले लेंगे, प्रारंभिक जो वेग होगा वहां पर 0 ले लिया जाएगा, ठीक है। तो छोड़ी जा रही है, फिर इसके बाद आपका टी, देखो फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि क्या यह गोलियां पृथ्वी से टकराएगी। देखिए पृथ्वी से टकराने का ये कारण है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अगर कहीं भी ब्रह्मांड में, इस पूरे वायुमंडल में, जो कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, और इस पूरे वायुमंडल में अगर किसी भी चीज को फेंक दिया जाए ना, तो लास्ट में आकर के पृथ्वी पर ही गिरेगी, ठीक है ना। तो आकर के कहाँ टकराएगी, पृथ्वी पर टकराएगी, कहीं वो जाने लायक है ये नहीं। अगर चंद्रमा पर होता तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण नहीं पाया जाता है, तो पृथ्वी पर टकरा, चंद्रमा पर न टकरा करके चारों तरफ वायुमंडल में घूमती, लेकिन ये जब भी आएगी तो कहां पर टकराएगी, पृथ्वी पर टकराएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ ये पृथ्वी पर टकराएगी, ये पृथ्वी पर टकराएगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि यदि टकराएगी तो कितने समय पश्चात टकराएगी, मतलब टी का मान पूछ रहा है हमसे, और कौन सी गोली पहले टकराएगी। दो ये इसमें पॉइंट कर रहा है कि टकराएगी तो ये पृथ्वी पर कितने समय पर टकराएगी, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि पहली, सबसे पहले गोली कौन टकराएगी, ये बात आपसे कह रहा है, ठीक है। चलिए तो ये बात आपसे कह रहा है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गोली कौन टकराएगी, तो यहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि दिया क्या है, हम लोग को दिया था एक तो पहले हाइट दे दिया है, हाइट दे दिया, ठीक है। यू का प्रारंभिक वेग मान लेते हैं 0 के बराबर है। उसके बाद आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का, H इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये जब इस प्रकार से g का मान दिया रहता है, u का मान निकल जाता है, h का मान दिया रहता है, तो हम लोग को और समय निकालना होता है, तो ये फार्मूले का यूज करते हैं। इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, h का मान रख देते हैं, h का मान 9.6 दिया है, फिर u का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग है ना, और 1/2, और g का मान कितना है 9.8, और पूरे t का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, t का मान निकालना है तो t को इसी तरह छोड़ देते हैं। देखिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और जो हमारा बचेगा उसको इधर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारा है 19, अगर हम टी स्क्वायर का मान निकालना चाह रहे हैं तो ये तो 19.6 को छोड़ देते हैं उधर। और देखिए ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, और 9.8 और ये गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटाएंगे, देखिए सबसे पहले कटाने से पहले इसको देखते हैं कि इसका जो हमारा दशमलव है दोनों का सेम पॉइंट पर है, तो ये हो जाएगा 96, और इसको हटा सकते हैं कि नहीं, ऐसे हटा सकते हैं। 2 से कटाएंगे
तो दो चौके 8 और 2 9 18, यानी आपका टी स्क्वायर का मान निकल करके आ जाएगा हमारा कितना 196 बटा में 49 आ जाएगा। ठीक है, 196 बटा में 49 आ जाएगा। तो केवल टी का मान निकालेंगे तो सबको रूट में कर देंगे और बटे में कितना हो जाएगा 49। अगर टी का मान निकालेंगे तो 196 जो है किसका वर्ग है, तो 14 का वर्ग है। 196 14 का वर्ग है और ये हमारा कितना का वर्ग है 7 का वर्ग है 49। काट देंगे तो टी का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, यानी 2 सेकेंड में। और जब भी टकराएगी गोलियां ना, जब गोली छोड़ी जा रही है तो बल्कि ही अलग अलग वेग से छोड़ी जा रही है, लेकिन पृथ्वी पर जब आएगी तो एक साथ गोली टकराएगी। ठीक है ना, एक साथ गोली टकराएगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद कह रहा है कि गोलियों का मार्ग कैसा होगा। फिर आपसे तीसरे नंबर पर पूछ रहा है कि यह गोलियों का मार्ग कैसा होगा। तो देखिए जब भी ऐसे गोली को किसी भी गोली को ऐसे छोड़ते हैं, जब पृथ्वी पर ऐसे टकराती है तो देखिए ऐसे प्रकार से इस तरह मार्ग बनाता है, मतलब कि परवलयाकार होगा। ठीक है, तीसरा में लिखिएगा कि परवलयाकार होगा। देखिए यहाँ से गोली छोड़े तो ऐसे टकरा रही है, यानी परवलय आकार का बना रही है। ठीक है ना, तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद मैं अगला बताता हूँ। चलिए देखते हैं, अब हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है ना, अभी तक 2 सवाल देखे होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोली क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ा जाता है। ठीक है, एक मीनार से उस गोली को क्या की जा रही है, छोड़ी जा रही है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। एक मीनार से ये गोली क्या की जा रही है, छोड़ी जा रही है। ये हमारा मान लेते हैं ये पृथ्वी है, बना लेते हैं। ठीक है ना, ये मीनार से एक गोली को छोड़ी जा रही है, जबकि मीनार की जो हाइट दी है ना, यानी एच का मान जो दिया है वो 40 मीटर दिया है। ये आपका मीनार की हाइट है। ठीक है भाई, ये आपकी मीनार की क्या है, हाइट है। ठीक है, 40 मीटर इसका हाइट दे दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि मीनार की चोटी से एक गोली क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा मतलब इसकी चोटी से एक गोली को ऐसे क्षैतिज दिशा में छोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ा जाता है। इस गोली का छोड़ने का जो वेग है, इस गोली का वेग है u = 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से छोड़ी जा रही है। ठीक है, यदि फिर कह रहा है कि यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितने क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगी। तो देखिए हम लोग को 2 चीज निकालना है, एक तो कितने समय पश्चात यानी कि टी का मान निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि आपसे फिर कह रहा है कि मीनार से कितने क्षैतिज दूरी पर टकराएगा, यानी कि ये जो मीनार है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, मतलब परास होता है। ठीक है, वो आपकी परास होती है। तो परास निकालने के लिए हमको चाहिए कैपिटल आर का भी मान। ठीक है, 2 चीज चाहिए और दिया क्या क्या है, यानी कि हाइट दे दिया है कितना भाई 40 मीटर। उसके बाद आपका दे दिया है यू का मान दे दिया है 20 मीटर दे दिया है। फिर उसके बाद 20 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। फिर आपका फिर क्या दिया है भाई, देखो प्रारंभिक वेग जो है ना ये 0 दिया है, प्रारंभिक वेग 0 दिया है। और वो जो हमारा ये दिया है ux का मान दिया है। देखिए मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर ux का मान दे दिया है। ux का मतलब क्या, क्षैतिज की तरफ जो हमारा वेग लगेगा, वो जो क्षैतिज की तरफ वेग लगेगा उसको कहेंगे ux से प्रदर्शित करेंगे। जो आपका ऊर्ध्वाधर वेग लगेगा उसको हम बोलेंगे uy से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बेसिक फार्मूला एक अभी आप लोग को बताए थे, ये फार्मूला हमने क्या बताया था, जो कि यहाँ पावर पॉइंट दे दिया है कि g = दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब आपसे हम फार्मूला एक अभी जस्ट इस पिछले ही सवाल पर अभी चर्चा किए थे कि h = होता है ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर होता है। क्या ये हम चर्चा किए हैं क्या, ठीक है ना, चर्चा किया गया है कि नहीं किया गया इस फार्मूले को। इस फार्मूले को तो हम रट जाना है, क्योंकि इस पर सवाल जो ज्यादा ही इसी से सवाल बन रहे हैं। ठीक है ना, h का मान कितना है 40 मीटर है = u का मान कितना भाई, देखो यहाँ पर है u का मान 0 है, क्योंकि प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभ में हम वेग क्या लगाएंगे, शून्य लगाएंगे। जैसे इस मार्कर को अगर हम लिए हैं, इस मार्कर को भी लिए हैं, तो यहाँ प्रारंभ में वेग 0 है। और जब इसको ऐसे फेंकेंगे तो अगर इसको 20 प्रति मीटर सेकंड के वेग से अगर ऐसे फेंक रहे हैं, जब फेंक देंगे तो हमारा अंतिम वेग जहां जाएगा वो ना हमारा होगा, यानी कि जो बीच में का वेग मिलेगा, यानी कि ये वेग मिलेगा, ये वेग आपका ux के बराबर होगा, ये वाला वेग। ठीक है ना, ये बात समझे ना। तो देखिएगा यहाँ से इसका मान तो 0 हो जाएगा और t हो जाएगा, फिर प्लस में हाफ g का मान कितना है 9.8 × t का मान निकालना है, तो t किसका छोड़ दो,
इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4.9 के रूप में आएगा। जरा ध्यान देना, ये तो शून्य हो जाएगा, तो टी का केवल मान निकालेंगे, टी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएगा, 40 बटे में कितना हो जाएगा 4/9। तो बोलिएगा टी का अगर मान निकालेंगे तो इसको रूट में भेज देंगे, 40 बटे में 4/9 कर देंगे। अच्छा ये बताइए कि इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 10 का गुणा करा देंगे, 40 गुणे 10 और बटे में हो जाएगा 4/9, तो टी का मान निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना हो जाएगा 4/9। तो टी इक्वल टू हो जाएगा, देखो 400 है ना, 400 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा 20 हो जाएगा और बटे में 7 हो जाएगा। बोलिए भाई बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर इसको काटेंगे तो निकलेगा आपका काट करके 2.86 सेकेंड आएगा। ठीक, 2.8 सेकेंड आएगा। अब आपसे पूछ रहा है परास यानी कि आर का मान पूछ रहा है, इसको भी देखिए, ये भी फार्मूला आपको थोड़ा सा याद करने वाली फार्मूला है। ये आपका परास होता है UXT होता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, अभी फार्मूला लिखवाने के लिए भूल गया था मैंने। UX इक्वल टू U अगर आपका क्षैतिज में होता है ना, तो क्षैतिज में आपका फार्मूला होता है UX इक्वल टू, आपका क्षैतिज के लिए फार्मूला होता है U cos थीटा होता है। ये क्षैतिज के लिए U cos थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर के लिए U sin थीटा होता है। ये फार्मूला आपका होता है। इसी फार्मूले से अगर लगाना चाहिए, अगर एंगल में दिया रहा है तो UX की जगह पर ये रखेंगे, लेकिन एंगल में नहीं दिया है, डायरेक्ट UX का मान दे दिया है। ठीक है, तो देखिए R इक्वल टू UX का मान कितना है भाई 20 है, 20 और गुणे में इसका मान कितना है भाई बताओ, ये आपका है 8/6। अच्छा इसको जब हम लोग कैलकुलेट करके जब हल करेंगे तो इसका मान हमारा निकल करके आ जाएगा 57.6, 57.2 मीटर आ जाएगा। ये आपका निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हुआ हो, अगर कोई परेशानी हो रही हो तो हमको तुरंत कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो उसको मैं दोबारा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी के लिए इसको उतारिए। हो गए समझ कहाँ इधर। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 34 नंबर। 33 नंबर हो गया है, अब 34 नंबर लगाते हैं। 34 नंबर में ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, क्या क्या दिया है। कह रहा है आपसे कि क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से, ठीक है ना, उड़ते हुए एक वायुयान है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी हाइट है, ये यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट पर वायुयान है, यहाँ पर वायुयान है, ठीक है, वायुयान है। और इसको क्षैतिज से, मतलब इस वायुयान से जिसकी हाइट यहां से कितनी है क्षैतिज से 2000 मीटर की ऊंचाई पर यह वायुयान उड़ रहा है, ठीक है, 2000 मीटर की ऊंचाई से ये वायुयान उड़ रहा है। और इसी पर से एक पिंड को क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। यहां से पिंड को क्षैतिज पर क्या की जा रही है, छोड़ी जा रही है। जो कि आपसे कह रहा है कि क्षैतिज में जो पिंड छोड़ी जा रही है उसको 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ी जा रही है। तो प्रारंभिक वेग तो हमारा शून्य होगा, सबको पता है कि प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग तो शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्या मान दिया है, तो u का मान दिया है, वो भी ये ना, ये जो मान दिया है ये UX का मान दिया है, कितना दे दिया है 100 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, ठीक है। फिर आपसे हाइट दे दिया आपको, तो यह चीज इक्वल टू कितना दे दिया है भाई 2000 मीटर दे दिया। हाइट भी दे दिया है आपका 2000 मीटर। फिर इसके बाद स्मॉल g का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, स्मॉल g का मान दे दिया है। अब उसके बाद आपसे पहला नंबर पूछ रहा है कि तो समय कितना लगेगा। आप देखिए कह रहा है पहला नंबर कि पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय। तो समय निकालने के लिए और h का मान दिया रहता है, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया कि h इक्वल टू क्या होता है कि ut प्लस में हाफ GT स्क्वायर होता है। देखिए h का मान कितना है भाई 2000 है, 2000 रख लो, इसका मान 0 और t प्लस में 1/2, g का मान 10 और गुणे t का स्क्वायर को t का स्क्वायर ही रख लो, ठीक है। तो जरा यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से काटेंगे तो 2 5 के 10 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक का 20, 400। तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। तो t का मान हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इसके रूट में हो जाएगा 400। अब 400 हो जाएगा तो बताइएगा कि t इक्वल टू 400 को रूट से निकालेंगे तो कितना निकलेगा 20 सेकेंड आ जाएगा। मतलब 20 सेकेंड में उड़ते हुए वायुयान से कोई भी पिंड छोड़ा जाएगा, 2000 अगर ऊंचाई पर उड़ रही है तो वहां पर से आने में हमको 20 सेकेंड लगेगा, आकर के पिंड हमारे क्षैतिज पर गिर जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा था, हमको लग रहा है कि यहाँ पर आपको दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी तक गिरने में
पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, पृथ्वी तक यहां से मतलब गिरने में क्षैतिज दूरी क्या है, तो क्षैतिज दूरी परास यानी कि R इक्वल टू यू एक्स क्या है टी। ये फार्मूला भी बताए थे, मैंने बताया था, इसको रख लीजिएगा, आगे काम करेगा। तो रट रहे होंगे। तो यू एक्स का मान कितना है भाई 100 है, और टी का मान कितना है आपका 20 है। जब गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000 मीटर के बराबर आ जाएगा। यही परास होता है जहां पिंड गिरती है क्षैतिज से, ये वाला परास होती है, इसी की दूरियां हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये चीज हमारा निकल करके आ गया। दोनों पॉइंट हम लगा दिए, और जो समझ में नहीं आता है तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद उतार लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल में देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, पहले देखिए, सबसे पहले सवाल को लगाया जाता है तो पहले सवाल को पढ़ा जाता है। तो सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, तो ज्ञात करना है कि गेंद की उड़ान का समय मतलब उड्डयन काल मतलब कैपिटल टी का मान निकालना है। फिर कह रहा है कि गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई मतलब कैपिटल एच का मान निकालना है। बात को समझ रहे होंगे। चलिए दिया क्या क्या है उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। नोट में लिखेंगे पहला नंबर यू का मान जो दिया है, अब ये जो दिया है ना, गेंद को फेंका जा रहा है क्षैतिज से ना, तो जब क्षैतिज से फेंकी जा रही है तो यू का मान यहाँ 15 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। बात को समझिएगा, ठीक। ये आपका u का मान दे दिया है, और आपका एंगल का मान थीटा इसको दे दिया है, कितना अंश 30 अंश दे दिया है। निकालना क्या है, सबसे पहले उड्डयन काल निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट पर उड्डयन काल निकालना है, उड्डयन काल निकालना है। उड्डयन काल मतलब कैपिटल टी का मान निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल टी का मान होता है फार्मूला में, कैपिटल टी इक्वल टू होता है यू का स्क्वायर साइन थीटा, नहीं यू का स्क्वायर नहीं, 2u साइन थीटा अपान में जी होता है, 2u साइन थीटा अपान में जी होता है। तो रखिएगा यहाँ पर 2u का मान 15 है, और यहाँ पर गुणे में साइन थीटा के जगह पर 30 अंश और बटे में जी के जगह पर दिया है रखने के लिए 10। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 के 10 और 5 3 के 15 तो 3, और जब इसको हम करेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 कम 2 और 2 5 के 10, 1.5 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। उड्डयन काल आप करके आ जाएगा निकल करके 1.5 सेकेंड। और आपसे दूसरा पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई मतलब एच का मान पूछ रहा है, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है। तो जब एंगल दिया रहता है तो हाइट निकालने के लिए यू का स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर थीटा और बटे में आपका होता है 2g होता है, ठीक है। ये अगर थीटा दिया रहा है तो एच का मान निकालने का ये फार्मूला आता है। देखिए एच इक्वल टू निकालेंगे तो यू स्क्वायर, तो यू का मान सबसे पहले क्या दिया है, तो 15 दिया है, 15 का स्क्वायर यानी कि 15 2 बार लिख देते हैं। फिर इसके बाद साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 अंश का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिएगा। तो ऐसा हमको लग रहा है कि लिखा जा सकता है। और बटे में 2 इंटू में जी का मान 10 है तो 10 लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा 15 है ना, तो 15 तो ठीक है, 15 गुणे 15 को भी रखें। अच्छा इसको ऐसा करिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 225 हो जाएगा, और इसको करेंगे देखिएगा, इसका मतलब होता है 1/2 साइन 30 अंश का मान, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 गुणे में 10 हो जाएगा। तो देखिएगा जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 225 और गुणे में 1/4, 1/4 को अगर हम ऐसा करें कि इसके नीचे लेकर चले आए तो 2 गुणे 10 गुणे 4 लिख सकते हैं। 2 गुणे 10 गुणे 4 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, यह बताइए हमको। तो लिखा जा सकता है, सबको अगर हल करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा 225, और बटे में देखिए ये हो जाएगा 4 दूने के 8, 80 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा काट पीट कर सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आएगा 2.5 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों आंसर निकाल दिए हैं, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं 36 नंबर। कह रहा है कि एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से 45 अंश कोण पर 49 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। तो देखिए भाई एंगल कितना दे दिया है, थीटा इक्वल टू दे दिया है 45 अंश, और आपका दे दिया है यू इक्वल टू दे दिया है 49 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है।
फिर आपसे कह रहा है कि फेंका जाता है तो पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए, और इसके बाद इस्माइल जी का मान इसमें दे दिया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। तो कह रहा है आपसे कि परास की गणना कीजिए। परास का मतलब कैपिटल आर की गणना करना है, और थीटा का मान दिया रहा है तो कैपिटल आर इक्वल टू फार्मूला होता है यू का स्क्वायर साइन टू थीटा, ठीक है ना। u का स्क्वायर आपका होता है साइन टू थीटा बटे में g होता है। ये परास के लिए फार्मूला होता है जब एंगल में रहता है तो r इक्वल टू निकालोगे तो u का स्क्वायर मतलब 49 को 2 बार रखोगे 49 और गुणे में साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना है तो 45 अंश है, तो 45 अंश और बटे में g का मान 9.8 है, ठीक है। तो r इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 49 गुणे 49 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान आप सबको खुद पता होगा कि कितना होता है। तो साइन 90 अंश का मान होता है 49 गुणे 49, लिख लो पहले। साइन 90 अंश का मान 1 होता है और बटे में 9.98, ठीक है। तो अब आप लोग जरा बताइएगा कि इसको क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये r इक्वल टू क्या है 49 गुणे 49 और फिर ऊपर नीचे 10 का गुणा करा देंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो 49 दूने के कितना होता है, 2 बार में कट जाता है और 98 होता है। फिर इसके बाद 2 से कटा देंगे तो होता है 5 और जब इसका गुणा कराएंगे तो 9 5 45 को 5 हासिल बच गया 4 और 4 5 20 4 24 हो जाएगा, ठीक है। 20 4 24 हो जाएगा 245 मीटर इसका क्या आ जाएगा परास। तो हमको बस केवल परास की गणना करनी थी तो परास की गणना कर लीजिए और आप लोग इस पूरे को उतारिए। उसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूं। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है कि एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। तो ज्ञात करना है ओडियन काल यानी कि कैपिटल टी का मान, क्षैतिज परास यानी कि कैपिटल आर का मान निकालना है। तो बताइए अगर एंगल के पद में दिया रहा है तो कैपिटल टी का मान निकालते हैं हम लोग। फार्मूला होता है 2u साइन थीटा और बटे में आपका होता है g होता है 2u साइन थीटा बटे में g। इससे हमने निकाल देंगे पहले का मान। तो देखिए t इक्वल टू 2u, u का मान क्या है भाई, u का मान यही है, ये हमारा क्या है u का मान है। तो u का मान हमारा कितना है 49 गुणे साइन थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश दिया है। तो 30 अंश और बटे में g का मान कितना दिया है 9.8 दे दिया है। बात को समझिएगा, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। तो अब समझिएगा t इक्वल टू निकालेंगे 2 गुणे के 49 और गुणे के ये कितना है 1 बटा के 2 हो जाएगा और बटे में कितना है 98। ये दशमलव पॉइंट को हटाने के लिए क्या ऊपर नीचे 10 का गुणा करा देंगे तो ये तो हट जाएगा। 49 दूने 98, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 5 के 10 तक क्या आ जाएगा 5 सेकेंड निकल करके आ जाएगा कि नहीं भाई ओडियन काल। पहला निकल करके आ जाएगा 5 सेकेंड और दूसरा हमारा कह रहा है कि परास निकालना है। तो परास कैपिटल आर इक्वल टू अगर एंगल के रूप में दिया रहता है तो ये होता है यू का स्क्वायर साइन टू थीटा और बटे में कितना होता है बताइएगा, बोलिए क्या होता है। तो आपका बटे में होता है जी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो यू का मान कितना रखे हैं भाई 49। तो 49 गुणे के 49 2 बार और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 और ये कितना दिया है भाई आपका दे दिया है 30 अंश। तो 30 अंश यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 30 अंश और बटे में कितना जी का मान आपका दे दिया है 9.8 दे दिया है। तो आप लोग खुद बताइएगा कि ये हमारा 49 गुणे के 49 और ये दशमलव को हटाने के लिए 10 का गुणा करा देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा ये दशमलव हट जाएगा। 49 दूने के 98, 2 5 के 10, यहाँ पर हमारा निकल करके आ जाएगा ये हमारा होता है 245 से गुणा करेंगे। देखिए 5 9 45 को 5 4 और 5 के 20 4 24 होता है। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 60 अंश का मान रूट में 3/2 होता है, रूट में 3/2 होता है। तो यहाँ से अगर करेंगे तो r इक्वल टू हमारा निकल करके आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 212.7 मीटर आएगा, 212.17 मीटर आएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं और मिलेंगे। हम लोग 37 कर चुके हैं तो 37 के बाद आपका 38 से स्टार्ट करेंगे। जितने भी सवाल हैं उसको लगा लिया जाएगा, तब अगले चैप्टर को चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।